हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो दोस्तों, हाई से मेरा मतलब हाई से नहीं है, हाई से है एंड MX प्लेयर ओरिजिनल वेब सीरीज़ जो आज प्रीमियर हो चुकी है MX प्लेयर के ऊपर, और MX प्लेयर फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको पता है ये बात। सो दोस्तों, हाई स्टारिंग अक्षय ओबेरॉय, श्वेता बसु प्रसाद, प्रकाश बेलावड़ी, कुणाल नायक, रणवीर शोरे और भी काफ़ी जाने माने चेहरे हैं इस सीरीज़ के अंदर। हाई को देखने के बाद मेरे माइंड में जो पहली बात आई वो सिर्फ ये थी कि मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं OTT के टाइम पर पैदा हुआ हूँ, क्योंकि OTT से पहले जो भी लोग जा चुके हैं और वो सिनेमा लवर्स थे, सॉलिड सिनेमा लवर्स थे, आर्ट लवर्स थे, वो लोग इस चीज़ से वंचित रह गए, क्योंकि जो भी सीरीज़ कंटेंट है वो हम थिएटर्स में कभी भी नहीं दिखा सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। मसाला मूवीज़ आती हैं, अच्छी मूवीज़ आती हैं, आर्ट मूवीज़ आती हैं, सीखने वाली मूवीज़ आती हैं, मतलब हर तरह की मूवीज़ तो बन सकती हैं, लेकिन कोई 7-8 घंटे का या 6 घंटे का कंटेंट आपको मूवी के अंदर समेटना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं OTT के टाइम पर हूँ, जहाँ पर और स्पेशली ये लास्ट 2 ईयर से जो कंटेंट आ रहा है OTT के ऊपर। सो मेरी इतनी बड़ी भूमिका बांधने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे हाई सीरियसली काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि हाई के अंदर जो ड्रग यूज़ की गई है मैजिक, इसका नशा भी वैसा ही है सीरीज़ का, इवन उससे ज़्यादा ही है। मतलब एंड मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, नहीं डिसअपॉइंटिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, एंड उस लेवल का नहीं है, उतना हाई नहीं है जितनी ये बाकी पूरी सीरीज़ आई है। पर मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि एंड आपको हल्का लगेगा या डिसअपॉइंटिंग लगेगा। एंड अच्छा है, बट जो सीरीज़ का टेम्पो था, जो सीरीज़ का एक लेवल बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एंड या क्लाइमैक्स में कहूँ तो फाड़ देने वाला होना चाहिए था कुछ, जो मुझे थोड़ा ठीक लगा, बट फिर भी काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी ठीक ठाक बैठता है एंड जो भी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। और इस सीरीज़ के लिए मैं 70% क्रेडिट देना चाहूँगा इसके डायरेक्टर एंड वन ऑफ द राइटर्स निखिल राव को, जिन्होंने आज से पहले कोई बड़ा काम नहीं किया था, बट पहली बार वो इतना अच्छा और इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे थे और पहली बार में ही उन्होंने लठ गाड़ दी है। और निखिल राव के साथ जो 2 को राइटर्स भी थे उनके, जिन्होंने हाई की स्क्रिप्ट लिखी है, आई एम सॉरी मुझे उनके नाम याद नहीं है, बट सीरियसली दिस ट्रायो हैज़ मेड अ मैजिक, सीरियसली अ मैजिक। एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई कि ये जो इंडिया के अंदर मैरुआना यानी कि गांजा मैरुआना इलीगल किया गया है, उसके ऊपर पूरे की पूरी सीरीज़ का जो स्टफ है वो लिखा गया है, स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक सर्च देखी थी ऐसी मैरुआना के ऊपर कि इंडिया में मैरुआना को इलीगल क्यों किया गया, उनके पीछे क्या रीजंस थे। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और भी बहुत ड्रग डीलर्स थे जो बहुत बड़े बड़े, इवन बहुत सी फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व थी उस चीज़ के अंदर कि इंडिया के अंदर इसे इलीगल किया जाए। हालांकि इसमें स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने आपको अब तक बताया, क्योंकि स्टोरी इज़ क्वाइट डिफरेंट, बट यस मेन मुद्दा यही था जो मैं बता रहा हूँ आपको। सो ऑलरेडी मैं काफ़ी भूमिका बांध चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं आना चाहिए हाई के ऊपर। तो दोस्तों, हाई की जो स्टोरी है वो 2 टाइम स्पैन्स में चलती है, एक तो 1970s में और एक करंट टाइम में। 70s में इसलिए कि उस टाइम पे रिसर्च हो रही थी, उस प्लांट को ढूंढा जा रहा था कि वाकई ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में बोला गया है बुक्स के अंदर, क्योंकि अभी तक वो किसी को नहीं पता था। और प्रेजेंट टाइम के अंदर वो स्टोरी चल रही है, क्योंकि उसके बाद वो रिसर्च पूरी की पूरी दब गई थी और फिर अब उसे कुछ एक लोग मिलकर, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर रॉय प्लेड बाय प्रकाश बेलावड़ी, ये अपने एक रिसर्च सेंटर में चला रहे हैं। रिसर्च सेंटर कम रिहैब सेंटर में 2 डॉक्टर्स के साथ अपने मिलकर चला रहे हैं। 2 डॉक्टर्स जो हैं प्लेड बाय श्वेता बसु प्रसाद, जो कि श्वेता का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एंड नकुल जो नकुल का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ये 3-4 लोग मिलकर इस पूरे रिहैब सेंटर को चला रहे हैं और इस रिहैब सेंटर के अंदर ये इस ड्रग के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। अब इस रिहैब सेंटर के अंदर काफ़ी बवाल मच जाता है जब यहाँ पर एक एंड लेवल का, नेक्स्ट लेवल का एक ड्रग एडिक्ट आ जाता है, शिव माथुर प्लेड बाय अक्षय ओबेरॉय। और अक्षय ओबेरॉय का जो कैरेक्टर है शिव माथुर का, उसको मतलब एक नेक्स्ट लेवल का ड्रग एडिक्ट दिखाया है। मतलब फर्स्ट एपिसोड के अंदर वो सीक्वेंस में चीज़ें ट्राई करता है, लाइक पहले कोकेन पिएगा, कोकेन के बाद वो शराब पिएगा, उसके बाद वो जॉइंट पिएगा, उसके बाद वो सिगरेट पिएगा और फिर ये सब चीज़ें रिपीट करेगा। उस लेवल का ड्रग एडिक्ट है वो। अब एक दिन एक पार्टी के अंदर शिव माथुर की ओवरडोज हो जाती है और उसे लाया जाता है इस रिहैब सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर उसे, क्योंकि रिसर्च के तहत हल्का सा ये जो मैजिक लिया गया है वो देते हैं कंटेंट उसे, और उसके बाद ऑलमोस्ट उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और उसके बाद शिव माथुर धीरे धीरे इनकी टीम का एक मेंबर बन जाता है और फिर किस तरह से, किन सर्कमस्टांसिस में इनको ये ड्रग मार्केट में उतारना पड़ता है। और फिर जब ये मैजिक नाम का वर्ड एक मार्केट में आता है और उसके बाद ये हर ड्रग का मतलब बाप है, और जितने भी ड्रग डीलर्स होते हैं वो सब मतलब पानी पिला देते हैं उनको, जिस कारण अब आप समझ ही गए हो कि आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। बहुत से ड्रग डीलर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं और ऊपर से बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इनको कहीं ना कहीं से ढूंढना चाहती हैं। लेकिन जो कोई भी इसके बारे में बात कर रहा है या बात करना चाहता है, उन सब के साथ मतलब अच्छा सलूक नहीं होता। अब सिर्फ इन 4-5 लोगों के पीछे पूरे का पूरा मुंबई पड़ जाता है, या मैं कहूँगा कि पूरे का पूरा
इंडिया भी कह सकते हैं कि वो पड़ जाता है। और फिर एंड में होता क्या है, क्या वाकई ही मैजिक एक अच्छी ड्रग है या ये भी एक सिंथेटिक ड्रग है जो डॉक्टर रॉय की टीम और डॉक्टर रॉय ये सब मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एंड में एक्चुअली होता क्या है, मतलब जो भी होगा वो यही सारा सीरीज़ का सारा है। सो गाइज, इट्स अ माइंड ब्लोइंग आइडिया, सीरियसली कंसेप्ट काफ़ी बढ़िया था। जो स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है वो काफ़ी स्मार्ट हुई है, मतलब लेजी राइटिंग तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि मैजिक वर्ड बहुत हल्का वर्ड ले लिया इन्होंने एक ड्रग के लिए, कुछ भी टेक्निकल सा साइंटिफिक सा नाम एक चुन सकते थे, लेकिन वो जिस मोड पर नामकरण हुआ इस ड्रग का सीरीज के अंदर, वो सीरियसली काबिल तारीफ है। एंड इज नथिंग लेस देन अ मैजिक, इसीलिए इसका नाम मैजिक पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि फुल मार्क्स टू द स्क्रिप्ट राइटर्स इंक्लूडिंग निखिल राव जो कि डायरेक्टर भी है सीरीज के। नाउ कम टू द परफॉर्मेंसेस। अक्षय ओबेरॉय से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अक्षय ओबेरॉय मेरे आजकल फेवरेट बन चुके हैं जब से मैंने इन्हें फ्लैश के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है। और इस सीरीज के अंदर भी अक्षय ओबेरॉय का काम बहुत नेचुरल और अव्वल दर्जे का है दोस्तों। और मैंने लास्ट टाइम ये बात बोली थी और अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि अक्षय ओबेरॉय को हम बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी जगह पर देखने वाले हैं। एंड सीरियसली अक्षय ओबेरॉय, आपका काम बहुत अच्छा है एंड मज़ा आ गया देखने में। मतलब रणवीर शौर्य जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, और यस इनकी भी एक अपनी स्टोरी दिखा रखी है सीरीज़ के अंदर, मतलब इनके कैरेक्टर को अच्छा खासा एक स्कोप दे रखा है और स्क्रीन टाइम भी अच्छा खासा है इनके कैरेक्टर के पास। और रणवीर शौर्य किस लेवल के एक्टर हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, और OTT के ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं और रणवीर शौर्य का काम भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा श्वेता बसु प्रसाद, जिनको हम अभी पिछले 1-1.5 महीने से बैक टू बैक देख रहे हैं, और उनका काम भी सीरियसली काफ़ी अच्छा है। लेकिन पूरी सीरीज के अंदर एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, दैट इज़ कुणाल नाइक, जिन्होंने मुन्ना का कैरेक्टर प्ले किया है। ड्रग डीलर है वो, उनकी पर्सनैलिटी और जो एटीट्यूड उन्होंने पूरी सीरीज में कैरी किया है, मतलब दैट इज़ नॉट लेस देन द ग्रेट ड्रग डीलर। उसी तरह का लहजा, उसी तरह की हाव भाव उनके। कहने का मतलब ये है कि उनको दिखाना नहीं पड़ेगा आपको, आप खुद चुन लोगे कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन है ये। तो कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस है उनकी। सो गाइज, इन बड़ी परफॉर्मेंसेस के अलावा भी जो स्पोर्टिंग कास्ट है सब ने अपना काम मतलब काबिल तारीफ किया है। कहने का मतलब यह है कि स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर के बाद अगर मैं किसी का नाम लूंगा, दैट इज ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर, जिसने इतनी अच्छी स्टार कास्ट को एक साथ लाकर इतनी अच्छी सीरीज बनाने में मदद की। सो गाइज, इज माय लास्ट वर्ड, हाई इज एन ऑसम वॉच। सीरियसली बहुत अच्छी वेब सीरीज है और हर तरह की ऑडियंस को अच्छी लगेगी। ये गालियां जरूर है इसके अंदर, बट सेक्सुअली हम नहीं कह सकते कि जो सीरीज का आजकल लेवल चल रहा है उस लेवल की सीरीज बिल्कुल भी नहीं है ये। बट यस, गालियां हैं सीरीज के अंदर क्योंकि ड्रग से रिलेटेड जो एरिया दिखा रखे हैं और ड्रग डीलिंग का मामला है, तो गालियां तो ऑब्वियसली आजकल हर कंटेंट के अंदर मिलती हैं। बट यस, अगर आपको पता लगाना है कि एग्जैक्टली मैरिजुआना की हिस्ट्री थी क्या इंडिया में और क्यों उसे इलीगल करार कर दिया गया और अब तक वो लीगल नहीं हुआ, बहुत सी NGOs हैं और बहुत सी एजेंसीज हैं जो उसे अभी भी लीगल कराने में लगी हुई हैं। बट दैट्स नॉट ईजी, ये मुझे हाई देखकर समझ आ गया, क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइज, हाई इज़ अ गुड वॉच मेरी तरफ से, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है ये सीरीज़। सो ये थे मेरे हाई को लेकर रिव्यू गाइज। मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।